स्वरूप दिखाते हैं तो जगह जगह फिर भूकंप आते हैं, सुनामी आने लगती है, फिर त्राही माम करके सब परेशान हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब पृथ्वी माता ने पृथु भगवान को समस्त दिव्य अमूल्य वस्तुएं लौटा दी, एक दिन की बात है, पृथु भगवान अपने समस्त प्रजा के सामने बैठ करके सत्संग कर रहे थे। सत्संग चल ही रहा था कि आसमान से 4 कुमार आते हुए दिखाई दिए, सनत, सनंदन, सनकादिक और सनत कुमार। यूं लगा मानो एक साथ 4 सूर्य आकाश से उदित हो गए हैं। इस प्रकार देख करके पृथु भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब सनकादिक निकट आए तो दिव्य आसन पर विराजमान कराया, स्वागत वंदन किया, पूजन अर्चन किया। उसके पश्चात पृथु महाराज कहने लगे कि भगवान, हम आप जैसे वीतराग संतों की कुशलता तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि आप तो सदा सुखी ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ जो होते हैं ना, किसी न किसी समस्या में हमेशा उलझे रहते हैं। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पृथु महाराज कहते हैं भगवान, हम गृहस्थ तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, परंतु आप तो आत्मा राम हैं, आप तो राम के दास हैं। भला आपसे मैं कैसे कुशलता पूछूं? आप तो बस हम पर अनुग्रह करें और कुछ दिव्य उपदेश हमें प्रदान करें अपने मुखारविंद से। मुझे समस्त शास्त्रों का सार सूत्र रूप में समझा दें। सनकादिक कहते हैं, सुनो राजन, शास्त्र तो बहुत हैं, परंतु हम तुम्हें एक सूत्र मात्र में समस्त शास्त्रों का सार समझा देते हैं। शास्त्रे स्वयाने वसुनिश्चितो नृणाम, क्षेम सद्य विमृशे सुहेतुः, असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि, दृढ़ातिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च यः। सनकादिक कहते हैं, राजन, शास्त्र तो बहुत हैं, परंतु समस्त शास्त्रों का सूत्र रूप में समझने का प्रयास करो। बात थोड़ा टेढ़ी है, ध्यान देना। असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि, जो अनात्म वस्तुएं हैं उनसे दूरी बना लो, और जो आत्म वस्तु है उसमें रति करो। अनात्म वस्तु क्या है? हमारे जो ये परिवार के जन हैं, कुल कुटुंबी हैं, पत्नी, बच्चे, माता पिता, घर, धन दौलत, ये सब अनात्म वस्तुएं हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो देह है, जो शरीर है, वो पंचायती धर्मशाला है, एक किराए का घर है। आप भले इसमें 50-100 साल से निवास कर रहे हैं, कब्जा करके बैठे हैं, परंतु एक दिन तो इसे छोड़ना ही पड़ेगा। और ज्यों शरीर छूटा, पट्टई वही प्यार करने वाले, प्रेम करने वाले परिवारजन ले जाकर के फूंक देंगे। कोई 1 घंटे भी घर में रोकना नहीं चाहता। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आस पड़ोस के लोग भी चिंता करने लगते, क्यों भैया, कितना समय है, तो ले जा करके तुरंत ही फूंक देते हैं। यदि इतना ही प्रेम है तो रख लो, संभाल करके रखो, परंतु करता कोई नहीं है। इसलिए सनकादिकों ने समझाया कि अनात्म वस्तुओं से दूरी बनाओ, और आत्म वस्तु जो हमारे परमात्मा हैं, हमारे गोविंद हैं, उनका खूब संकीर्तन करो। इस प्रकार पृथु महाराज को दिव्य उपदेश दिया सनकादिकों ने, और कहा कि इस दिव्य उपदेश को आप समझ गए
राजा कहने लगे, जी प्रभु, आपने इतनी सरलता से समझाया तो भला कौन मूर्ख न समझेगा। सनकादिक कहते हैं, और कुछ यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मुझसे मांग लो। पृथु भगवान कहते हैं, प्रभु देना ही है तो मुझे 10,000 कान दे दो। क्या मांग रहे हैं? 10,000 करोड़ नहीं, 10,000 कान। क्यों? क्योंकि मैं सदा सर्वदा आपके भजन संकीर्तनों का श्रवण करता रहूं, जो कथाएं चल रही हैं उनका श्रवण करता रहूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उपदेश के पश्चात राजा पृथु ने कहा कि भगवान, आपने बहुत दिव्य उपदेश दिया, इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? सनकादिक कहते हैं, राजन, हमने जो तुम्हें दिव्य उपदेश दिया उसका क्या मूल्यांकन किया तुमने? क्या दे सकते हो तुम इसके बदले? आज जगह जगह श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण इत्यादि आयोजन होते हैं, परंतु पहले से सौदा तय हो जाता है। महाराज वृंदावन से पधारे, 5 लाख रुपए लेंगे।